हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आज आप सभी के लिए एक और टैरो सेशन लेकर आया हूं और आज का विषय है सिंह राशि के लिए 2025 कैसा रहेगा। 2025 सिंह राशि यानी लियोस के लिए कैसा रहने वाला है, इस पर टैरो की क्या गाइडेंस है, यही आज मैं कवर करूंगा। आज की इस रीडिंग के लिए दो पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन के ऊपर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। 5 ऑफ कप्स पाइल नंबर 1 और 5 ऑफ वॉन्ड्स पाइल नंबर 2। ये दो कार्ड्स आपकी स्क्रीन पर एक साथ हैं। दोनों में से जो अच्छा लगे उससे अपनी पाइल मानिए, अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगा। हर बार की तरह इस बार भी पाइल के लिए टाइम स्टैम्प को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह दे दिया गया है। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। यह व्हाट्सअप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने 5 ऑफ कप्स को चूज़ किया था, मेरे बगल में उसकी फ़ोटो लगा दी गई है। सिंह राशि पाइल नंबर 1 आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए नया साल 2025 यानी ईयर 2025 कैसा रहने वाला है, इस पर टैरो की क्या गाइडेंस आती है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है डेथ। जो लोग पहली बार टैरो रीडिंग देख रहे हैं मैं उनको बता दूं, डेथ कार्ड की मीनिंग डेथ नहीं होती, मृत्यु नहीं होती। डेथ कार्ड की मीनिंग होती है द लॉर्ड ऑफ डेथ। ठीक है। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है टेम्परेंस। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है द मैजिशियन। फोर्थ नंबर पर आपके लिए है द एम्प्रेस और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर 2 ऑफ सोर्ड्स। केवल एक कार्ड माइनर आर्केना से और 4 कार्ड्स आए हैं मेजर आर्केना ग्रुप से। 78 कार्ड्स की डेक होती है जिसमें 22 कार्ड मेजर ग्रुप के हैं और 56 कार्ड माइनर ग्रुप के हैं। तो 56 में से एक कार्ड आया है, 22 में से 4 कार्ड आए हैं, होता है ऐसा। चलिए, तो सबसे पहली एक अच्छी चीज़ ये है कि इस 2025 की शुरुआत आपके जीवन के एक छोटे से क्लोज़र के साथ होगी। कोई एक सिचुएशन, एक रिलेशन, एक चीज़ जो क्लोज होगी और जिसका क्लोज़र पाइल नंबर 1 आपको पसंद ना आए, इसकी पॉसिबिलिटी है। इस क्लोज़र के बारे में सजेशन ये आ रहा है कि आप उस क्लोज़र को जो होगा हो जाने दीजिए। या मान लीजिए आप ये रीडिंग बाद में देख रहे हैं और जनवरी के महीने में किसी तरह का क्लोज़र आपने देखा जिसकी टीस अभी तक आपको लगी हुई है, तो एक्सेप्ट करिए, एडमिट करिए कि ठीक है, वो क्लोज़र मेरे जीवन में ज़रूरी था इसलिए हो गया। वो एक छोटा सा क्लोज़र होगा जो आपको पसंद नहीं आएगा। सिम्टम यही है, उसकी पहचान यही है कि वो क्लोज़र अपेक्षित है। आप भी समझेंगे कि इसे क्लोज़ होना ही था, ये वाला सिनेरियो ख़त्म ही हो जाना था, ये रिश्ता या ये सिचुएशन, ये परिस्थिति को क्लोज़ होना ज़रूरी था, लेकिन उसका क्लोज़र आप एडमिट नहीं कर पाएंगे, आप स्वीकार नहीं कर पाएंगे। यही उसका सिम्टम है, यही उसका संकेत है कि वो क्लोज़र कैसे पहचाने। और उस क्लोज़र को जितना एक्सेप्ट कर लेंगे उतना आप उस निगेटिव सिचुएशन से पहले तो बाहर आ जाएंगे। जितना आप निगेटिव सिचुएशन से बाहर आएंगे, खुद को मैनेज करने में उतनी हेल्प होगी। और न सिर्फ आप अपने को मैनेज कर पाएंगे बल्कि उस क्लोज़र की वजह से जो पॉजिटिविटी आपके जीवन में जनरेट होगी उसे फिर आप वृहत्तर रूप में, यानी कि एक बड़े स्तर पर, एक सही लेवल पर आप उसको देख और समझ पाएंगे, अंडरस्टूड कर पाएंगे और जान पाएंगे कि वो क्लोज़र आपके लिए ज़रूरी था और उसका स्वीकार करना भी आपके लिए आवश्यक था। जीवन आपका एक तरह के बैलेंस वाले मोड में आ जाएगा, यानी शुरुआत थोड़ी सी अजीब या कहें तो ख़राब या कहें थोड़ी डिस्टर्बिंग हो सकती है, लेकिन जनवरी का एंड होते होते या फरवरी के महीने तक पहुंचते पहुंचते तक सिचुएशन बिल्कुल बैलेंस हो जाएगी। आपके जीवन में किसी भी प्रकार का बहुत बड़ा डिस्टर्बिंग सिचुएशन नहीं होगा अगर आपने मैन्युअली जानबूझकर कोई गलती नहीं कर दी तो।
और ये जो सिचुएशन आपके लाइफ में बैलेंस होंगी, ये ईश्वर के द्वारा इस तरह से बैलेंस कर दी जाएंगी जो आपको प्रेजेंट को मैनेज करने में हेल्प तो मिलेगी, अपने पास्ट के बेसिस पर आप प्रेजेंट को भी मैनेज कर पाएंगे और फ्यूचर के लिए भी आपके प्रेजेंट का मैनेजमेंट काम आ जाएगा। ये इस तरह का होगा। आगे सिचुएशन जब एक बैलेंस वे में आ जाएगी तो एक तरह से समझें आपके हाथ में भी दे दी जाएगी। एक बार ईश्वर चीज़ों को बैलेंस कर देंगे फिर आपके हाथ में दे देंगे कि अब आप इसे यहाँ से खुद संभालें। आप न सिर्फ संभाल पाएंगे बल्कि सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग मोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। इसको इस तरह से समझें, जैसे मान लीजिए कोई आपका काम है या कोई एक सिचुएशन है जो एक ढर्रे पर चल रही है, आप चाहते हैं नहीं मुझे इस तरह नहीं करना, मुझे ये किसी और तरह से चाहिए, आप उसे मोड़ने की कोशिश करिए, यकीन मानिए आप उसे मोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। यहाँ तक कि अगर आप अपनी आदत में एक परिवर्तन लाना चाहते हैं, मान लीजिए आप इस 2025 में एक ऐसी हैबिट को इनबिल्ट करना चाहते हैं या एक ऐसी हैबिट को इम्प्लांट करना चाहते हैं स्वयं में जो आपके कर्मों को अलग ढंग से संचालित करे और आपको एक अलग दिशा में ले जाकर सफलता दिलावे, तो स्वयं पर काम करिए और स्वयं पर काम करके उस बदलाव को पा जाना भी आपके लिए बिल्कुल संभव होगा। ये साल आपको आपके मामलों में, आपके अपने पर्सनल मामलों में बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल तरीके से मदद करेगा, सपोर्ट करेगा और आपको ग्रो होने में मदद करेगा। आप अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए, अपनी फैमिली की ग्रोथ के लिए, अपनी खुद के फाइनेंशियल सिचुएशंस को मैनेज करने के लिए, बढ़ाने के लिए या परिवार की आर्थिक स्थिति को और बेटर करने के लिए जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। इस साल के आखिरी 2 महीने यानी नवंबर और दिसंबर में आपको थोड़ा ध्यान रखना है, दूसरों पर भरोसा कम करिए क्योंकि क्लोजर हो रहा होगा, और अपने ऊपर ज़्यादा बिलीव करिए, अपने काम से काम रहिए, दूसरों के मामले में कम इन्वॉल्व रहिएगा और जितना आप अपने काम से काम रहेंगे उतना नुकसान होने की संभावना नहीं है। ओवरऑल कुल मिलाकर के ये 2025 आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। शुरुआत अच्छी नहीं रहेगी, क्लोजर अगर आपने गलती करी तो साल का जो अंत है उसमें भी थोड़ी समस्याओं का सामना आपको करना पड़े, लेकिन बहुत बड़ी नहीं, छोटी मोटी समस्याएं ही होंगी। लेकिन जो बीच का आपको पूरा समय मिल रहा है, मोटा मोटा आप मान करके चलें कि लगभग 9 महीने आपको मिल रहे हैं। जनवरी के बाद 9 महीने और फिर 2 महीने आखिरी के उधर हैं, तो 3 को हटाएं, 9 महीने आपके लिए एक गोल्डन ईरा जैसे हो सकते हैं। आप अपने ऊपर विश्वास करें, ईश्वर के ऊपर विश्वास करें, चीज़ों को सापेक्ष तरीके से मैनेज करने की कोशिश करें और अपने सफलता के लिए टू द पॉइंट अगर काम करते हैं तो आपकी सफलता सुनिश्चित है, जो आपको मिल करके रहेगी, इसमें कोई संशय नहीं दिख रहा। लेकिन कर्म जरूरी है, वो आपको करना पड़ेगा। आज की हम ओरेकल डेक लेते हैं जो है ओरेकल यौगिक पाथ, और देखते हैं कि ओरेकल डेक अदर इन्फॉर्मेशन यानी अब और वाइड में क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उसको भी ले लेते हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए मेरे पास अपीयर हुआ है माता भुवनेश्वरी का। माता भुवनेश्वरी 10 महाविद्या में से एक है। इनके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। सेकंड नंबर पर आपके लिए श्री हनुमान जी। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है समाधि। 4th पोजीशन पर आपके लिए है संतोषा। संतोष मतलब, संतोष का मतलब संतोष ही होता है, इसके लिए कोई परफेक्ट इंग्लिश वर्ड नहीं है। बहुत सारे लोग सैक्रिफाइस को संतोष समझते हैं, लेकिन सैक्रिफाइस एक अलग वो है। सैक्रिफाइस का कई बार मतलब ऐसा भी हो जाता है कि हम नहीं चाहते लेकिन हमें करना पड़ा। संतोष का मतलब ऐसा नहीं कि हम नहीं चाहते, हम यही चाहते थे, हम इतने में ही खुश हैं, हम इतना ही एडमिट करते हैं, बस उतना। अब अगला कार्ड लास्ट में आपके लिए आया है धर्म। आपको एक छोटी सी चीज़ समझनी होगी, जैसा कि अभी आपके लिए आया था कि शुरुआत में एक क्लोजर आपको मिलेगा, उसके बाद ईश्वर आपके जीवन में सिचुएशन को ऑटो बैलेंस करने का काम करेंगे। माता भुवनेश्वरी का कार्ड जो बताती हैं कि आप अपने जीवन में या आपका जिस तरह का सिनेरियो बनेगा उस क्लोजर के बाद आप अपने आप में एक एनर्जी में होंगे। वो एनर्जी कुछ मामले में आपकी पॉजिटिव, कुछ मामले में नेगेटिव दोनों हो सकती है, यानी मिक्स स्वरूप होगा। अगर आप नेगेटिविटी को पुश कर देते हैं उस एनर्जी में या नेगेटिविटी को फोकस कर देते हैं तो फिर आपका क्रोध बढ़ जाएगा, गुस्सा बढ़ जाएगा, इरिटेशन बढ़ जाएगी। आपको बार बार ये फीलिंग आएगी कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, या मैं ही ईश्वर के द्वारा विक्टिमाइज क्यों किया जाता हूँ या क्यों की जाती हूँ, ये लगेगा आपको। ऐसा लगेगा कि भगवान आपसे बदला ले रहे हैं। तो यहाँ पर एक नेगेटिव एस्पेक्ट आ जाएगा
उस निगेटिविटी में भी आपकी एनर्जी का लेवल हाई पीक पर होगा। इसलिए अगर उस निगेटिविटी में भी भले ठीक है आप ईश्वर से नाराज हैं या जो भी आपकी यूनिवर्स से या किस्मत से एक कंप्लेन है उसके साथ आप नाराज हैं, तो देवी का कहना है कि वो भी चलेगा, वो नाराजगी भी चलेगी, वो नेगेटिव एनर्जी भी चलेगी। बस तुम इतना ध्यान रखो कि उस नेगेटिविटी को अपने पुरुषार्थ से यानी अपने कर्म से, अपने गट्स से चेंज करने की कोशिश करो या हिम्मत बांधो। कई बार ऐसा होता है ना कि जब हम सोचते हैं कि अच्छा ठीक है यार, किस्मत हमारे साथ नहीं है, ईश्वर हमारे साथ नहीं है, परिस्थितियां हमारे खिलाफ हैं, वो हमारे खिलाफ, ये हमारे खिलाफ, कोई बात नहीं, सारी दुनिया हमारे खिलाफ, लेकिन हमें अपने आप को अपने पक्ष में लेकर चलना है और मैं जो हासिल करना चाहता हूं वो करके ही रहूंगा। तो ऐसा देखा भी गया है कि कई बार लोग हासिल कर लेते हैं जो वो चाहते हैं, क्योंकि खुद का गट्स बहुत काम करता है। तो उनका कहना है कि वो निगेटिविटी भी चलेगी क्योंकि वो ऊर्जा का एक भंडार है, लेकिन उसके साथ ही साथ आपका अपना पॉजिटिव गट्स दिखाने की जरूरत पड़ेगी। एक ये है, और दूसरा, अगर आप उसमें सिचुएशन में निगेटिविटी को अडॉप्ट कर लेते हैं, मतलब वो क्लोजर हुआ और आपने उसको स्वीकार कर लिया, अच्छा चलो ठीक है, जो भी क्लोज किया ईश्वर ने, मुझे ये स्वीकार है, तो देवी कहते हैं कि उस स्वीकारोक्ति से बनी हुई एक सघन सकारात्मक ऊर्जा, सघन मतलब एक कॉन्सेंट्रेटेड पॉजिटिव एनर्जी जो उस स्वीकारोक्ति से बनेगी, वो आपको न सिर्फ बैलेंस सिचुएशन को मैनेज करने में मदद करेगी बल्कि ड्राइव करेगी कि अब आप स्वयं को कैसे मैनेज करेंगे और अपनी एनर्जी को कैसे यूज करेंगे। आगे श्री हनुमान जी का कार्ड वो बताते हैं कि इसमें आपको अहंकार में नहीं जाना है, आपको इतना ज़्यादा अहंकारी होने की आवश्यकता नहीं है कि अपने अहंकार को स्वयं ना संभाल पाएँ। और वे कहते हैं कि इसमें जब निगेटिव हो तो आपको सोचना है कि भाई ईश्वर के द्वारा नकारात्मक किया जा रहा है, जब पॉजिटिव हो तो सोचना है कि ईश्वर के द्वारा पॉजिटिव किया जा रहा है। और हनुमान जी का कार्ड कहते हैं कि तुम्हें यह सोचना होगा कि तुम माध्यम भर हो, सारे कार्य तुम्हारे द्वारा करवा ईश्वर ही रहे हैं, और जब ये करते हैं तब आपके मन में एक शांति और संतोष की भावना आती है। शांति और संतोष का मतलब आपके अंदर की आपाधापी थोड़ी कम होगी, आप टू द पॉइंट रह पाएंगे, आपका विजन ठीक हो जाएगा और आप अपने टारगेट, अपने गोल को अचीव करने के लिए अपने आप को पूरी तरह से प्रिपेयर पाएंगे और आपको लगेगा कि अब मैं अपने टारगेट्स को अचीव कर सकता हूं या कर सकती हूं, या मेरा जो भी कदम उठ रहा है वो टू द पॉइंट है, सही दिशा, सही लक्ष्य की ओर है। तो ये एक चीज़ है। और अगला है संतोष। ये कहता है कि अब उसमें जो आउटकम मिलेगा, ये तो एफर्ट्स हुए, आपके प्रयास हुए, उसमें जो रिजल्ट आएगा वो आपके लिए संतोषप्रद होगा। मतलब कहीं से भी आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगी या आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अब मेरे इन कर्मों का जो फल मुझे ईश्वर द्वारा दिया जा रहा है वो कहीं से कम है। आप मान के चलेंगे कि हाँ ठीक है, इतना तो आना ही था और दैट्स इट, ईश्वर जो दे रहे हैं वो ओके है। जब आप दो मेंटेलिटी अपहोल्ड, अब आगे कार्ड कहता है कि जब आप दो मेंटेलिटी अपहोल्ड करते हैं, नंबर वन कि ठीक है मेरे कर्मों के बेसिस पर इतना ही आना था, ये एक है, और दूसरा ईश्वर जो दे रहे हैं वो मुझे स्वीकार है, मुझे कोई मना ही नहीं है। यहां एक छुपा हुआ संदेश भी है, उसे समझें। कहते हैं ना रीडिंग बिटवीन लाइंस। जब हम ये मानते हैं कि ईश्वर मुझे जितना दे रहे हैं उतने में मुझे सुख है, उतना मैंने एक्सेप्ट किया, मुझे कोई वैमनस्य, मुझे कोई निगेटिविटी या कोई एनिमी फीलिंग ईश्वर के प्रति नहीं आ रही है, वो जो दे रहे हैं उतना ठीक है। इसमें यह नहीं सोचना है कि कम दे रहे हैं तो ठीक है, ज़्यादा दे रहे हैं तो ठीक है, ये कम ज़्यादा हम कर रहे हैं, आपको नहीं करना। आपको सोचना जो दे रहे हैं सब ठीक है। अब इसमें छुपा हुआ क्या है कि अगर वो बाई चांस कुछ कम दे रहे हैं तो भी हम ओके हैं, ठीक है भाई, कम दे रहे हो, कम दे रहे हो, आप ईश्वर हो, आप जो दोगे हम स्वीकार है। और दूसरा इसमें यह भी है कि आप कल को हमें ढेर सारा दे देते हो, जितना दिया उसका 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना भी दे देते हो, तो भी हम लेने के लिए तत्पर स्वीकार है, हम, हमारी ओर से मना ही नहीं है। लेकिन जब आप लिमिट करते हैं कि ईश्वर ने मुझे कम दिया, ईश्वर ने आज मुझे ज़्यादा दिया, तो फिर अब ज़्यादा दिया तो और तो मिलेगा नहीं, क्योंकि अब ज़्यादा आप नहीं कर लिया। कम दिया मतलब आप क्वेश्चन उठा रहे हो, यार तुमको इतना देना, ये भी तुम्हें कमी पड़ रहा है, तो इसलिए गड़बड़ हो जाती। तो यहाँ पर उस चीज़ पर आपको ध्यान रखना है। अब आगे धर्म का कार्ड कहता है कि जब आप इस तरह की मेंटेलिटी और इस तरह से ऑपरेट करते हैं सिचुएशन को, तो आपका समय, आपका जीवन एक ऐसे मोड में आना शुरू हो जाता है जहां आपके लिए आपके टारगेट्स को अचीव करना थोड़ा आसान हो जाता है, अपने योजनाओं को बनाना थोड़ा इजी हो जाता है, सिचुएशन को मैनेज करना, ऑपरेट करना आपके लिए आसान हो जाता है, और अंततः आप कह पाएंगे कि मेरे जीवन में जो भी पॉजिटिविटी आ रही है वो ईश्वर के द्वारा दी जा रही है। लेकिन
धर्म का कार्ड भी यहाँ कहता है कि अपने आप को ही लेकर चलना है या अपने परिवार को। यहाँ पर हेल्पिंग हैंड नहीं बनना दूसरे का, पहले अपना देखिए, अपना वाला मेंटेन हो जाए फिर दूसरे का देखिए, ठीक है। क्योंकि जैसे कभी इमरजेंसी सिचुएशन होती है, अगर आपने इमरजेंसी सिचुएशन में कभी पढ़ा हो, सुना हो, तो पता हो, उसमें बताया जाता है कि पहले स्वयं की सुरक्षा सुनिश्चित करें फिर दूसरे की मदद करें। आप खुद सुरक्षित नहीं, मदद क्या खाक करिएगा? सोचिए ना, आप खुद सुरक्षित नहीं हैं, बाढ़ आ गई, लोग बह रहे हैं, सबसे पहले अपने आप के कमर पर रस्सी बांधिए, रस्सी को कहीं खूंटे से टांग दीजिए कि आप ना बह जाए, फिर दूसरे को पकड़िए। पता चला बाढ़ आ गई, बह रहे, उसमें दूसरे को पकड़े, झोंके में दोनों निकल गए धड़ाम, फिर करिएगा क्या? तो दैट मीन्स कि ये कहता नैरो माइंडेड हो जाइए। थोड़ा नैरो माइंडेड होने का ये मतलब नहीं कि आप आत्म केंद्रित हो रहे हैं, यानी सेल्फ जेंट्रिक हो रहे हैं, नहीं, वो ईगोइस्ट वाला नहीं है। यहाँ पर जब आप अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं तो फिर दैट मीन्स कि आप अपनी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, जिसका दूसरों से कोई पॉजिटिव निगेटिव नहीं है, और इस वजह से ये आपके लिए अधर्म की श्रेणी में नहीं आएगा और आपके कार्य होंगे और होते जाएंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी आज की रीडिंग कि आपका 2025 कैसा रहेगा। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने 5 ऑफ वॉन्ड्स को चूज़ किया था, मेरे बगल में उसकी फोटो लगा दी गई है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं पाइल नंबर 2 सिंह राशि आपके लिए 2025 यानी 2025 साल कैसा रहने वाला है। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर व्हील ऑफ फॉर्चून। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है एस ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 8 ऑफ कप्स। फोर्थ नंबर पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स और अंतिम कार्ड आपके लिए है जजमेंट। पेंटिकल हाउस के 3 कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ पेंटिकल और 3 ऑफ पेंटिकल्स आए हुए हैं। तो और इसमें कोई भी नेगेटिव कार्ड नहीं आया है। पाइल नंबर 2 सिंह राशि। इस साल आपके अपने एफर्ट्स के बेसिस पर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में बहुत इम्प्रूवमेंट आएगी। कर्जे चुकाने में मदद भी मिलेगी अगर कोई है तो। फाइनेंशियल आगे बढ़ना और अपने फाइनेंस को सही दिशा में इन्वेस्ट करना और उस पर आगे चलकर एक बेटर रिटर्न प्राप्त करना भी इस साल आपके लिए पॉसिबल होगा। ये साल आपके लिए एक तरह से समझे तो भाग्यकारी रहने वाला है, जिसमें भाग्यकारी रहने वाला है, ध्यान से सुने, जिसमें आपके अपने कर्मों के द्वारा आपके भाग्य का आपको वो सहयोग मिलेगा। आपके कर्मों के द्वारा आपके भाग्य का आपको वह सहयोग मिलेगा जो आपको आगे ले जाने में या टारगेट पर ले जाने में मदद करेगा। लेकिन अगर आप अपने कर्म को लेके उदासीन हो जाते हैं, आलस में आ जाते हैं, लेजीनेस में चले जाते हैं, डिले करना लगते हैं, तो ईश्वर के द्वारा जो ईयर का क्लोजर होगा, जो कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में होना है, इसको ऐसा समझ लें कि जनवरी से लेके सितंबर तक चीज़ें, जनवरी से लेके अगस्त तक चीज़ें ठीक, सितंबर को बाढ़ किया इन्होंने, कहते हैं जनवरी से अगस्त तक चीज़ें ठीक। सितंबर का महीना ऑब्जर्वेशन वाला होगा, यानी कि एक तरह से समझें कि भाई जनवरी से अगस्त तक आपने कैसे ऑपरेट किया खुद को, इस ईयर को कैसे ऑपरेट किया, अपनी गलती से कितना गड़बड़ करी है और अपने खुद के कर्म से कितना बेटर किया है, उसका एक आकलन वाला समय रहेगा सितंबर का। देन आफ्टर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने ईश्वर के द्वारा आपको रिवार्ड या पनिशमेंट भी मिल सकती है। जहाँ तक पॉसिबिलिटी दिखती है रिवार्ड की दिखती है। रिवार्ड मतलब एक ईश्वर के द्वारा पॉजिटिव कुछ ऐसा मिले, कुछ ऐसा किया जाए आपके जीवन में जो और बेटरमेंट मिले जाए और सक्सेसफुल कर दे। लेकिन अगर आपने अपने कर्मों को सही दिशा में नहीं किया, इसको ऐसे समझें आसान भाषा में, ईश्वर इस साल आपके भाग्य को आपके पक्ष में मोड़ रहे हैं। आप अपने भाग्य के लिए एक योजना बनाएं। 2025 में मुझे क्या क्या करना है, मोटा मोटा एक प्लान कर लें कि इस साल ये अचीव करना है, ये अचीव करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। उसे अचीव करने के लिए अपने प्रयत्न करें, अपने कर्म को करें और वो आपको मिल जाएगा। ठीक, न सिर्फ आपको मिल जाएगा बल्कि ईश्वर रिवार्ड के रूप में
पुरस्कार के रूप में आपके जीवन में और बेटर चीज़ों को इम्प्लांट करते जाएंगे, पैटर्न में ऐसे पॉजिटिव परिवर्तन करेंगे जो आपको बेटर दिशा की ओर लेकर चले जाएं। लेकिन जब वे पनिश करेंगे तो वे फिर उन्हीं पैटर्न्स में ऐसे पैटर्न्स को जनरेट कर देंगे जो आपको थोड़ा सा नकारात्मक दिशा में ले जाएं। तो ये डिपेंड आपके ऊपर करता है। जैसे इस ईयर आप किसी नए कार्य में इन्वॉल्व हो सकते हैं साल के शुरू के 3 महीनों में, जनवरी, फरवरी, मार्च में। अगर आप उसमें इन्वॉल्व होते हैं तो पहला दिक्कत जो आपको आएगी, प्रॉब्लम आएगी, वो आएगी अपने लेजीनेस की, आलस की। समझ में तो आ गया क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, लेकिन करने का मन नहीं हो रहा। तो उस लेजीनेस से बाहर आना होगा, वरना वो लेजीनेस कार्य को कराएगी नहीं, फिर उसका रिजल्ट निगेटिव हो जाएगा। अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरा, इस पूरे साल में आप किसी भी सिचुएशन को, वो पॉजिटिव हो निगेटिव हो, आपके पक्ष की हो विपक्षी हो, उसे अगर मैनेज करने की कोशिश करते हैं तो उसे न सिर्फ मैनेज कर पाएंगे बल्कि अपने अकॉर्डिंग ऑपरेट कर ले जाने में सक्षम भी हो जाएंगे। और जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ जहाँ आपको रिक्वायरमेंट होगी कि आपको एक गाइडेंस मिल जाए किसी के द्वारा या ईश्वर के द्वारा, तो वो मिल जाएगी। जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत होगी कि मुझे इन पॉइंट्स पर थोड़ी हेल्प मिल जाए, भले वो मैनुअल हेल्प मिल जाए, तो वो भी मिल जाएगी। और जिन पॉइंट्स पर आपको लगेगा कि मैं टू द पॉइंट सही हूँ, अब यहाँ दूसरों की डिस्टर्बेंस ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, तो वहाँ सचमुच में दूसरों की डिस्टर्बेंस नहीं होगी। लेकिन ये आपको सोचना भी होगा। अब ऐसा नहीं कि आप काम कर रहे हैं और दूसरा आ गया डिस्टर्ब करने के लिए, अब आप सोच रहे हैं यार ये कहाँ आ गया डिस्टर्ब करने, नहीं आता कोई तो ज़्यादा अच्छा रहता। पहले से प्लानिंग करो कि मैं इस काम को कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इस काम में मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंजाइटी नहीं बनानी, सिर्फ एक सोच लानी है कि अगर नोबडी विल डिस्टर्ब मी देन आई विल बी ओके, मेरा काम हो जाएगा। ठीक, जहाँ हेल्प चाहिए आपको सोचना है कि ये सोचने पर डिपेंड, ये इसी तरह से ड्राइव हो रहा है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। आपको सोचना इस तरह से है कि भाई इस वाले मामले में मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए, कोई मुझे गाइड कर दे तो ज़्यादा बेटर है। ईश्वर किसी न किसी ऐसे पर्सन को टकरा देंगे आपसे जो चाहे या अनचाहे आपको उस मामले पे गाइडेंस दे देंगे। ऐसा कई बार होता है, हम कहीं जा रहे हैं, किसी से हमारी मुलाकात हुई, हम उसको नहीं भी जानते होते, उनसे यूं ही बातचीत हो जाती है, 2-4 लाइन 10 लाइन की, 1 मिनट 4 मिनट 5 मिनट की, और उसी में वो कोई ऐसी बात कह देते हैं जो हमारे लिए बिल्कुल यूरेका, क्लिक कर गया वाली मामला होता है और हम समझ जाते हैं कि अब हमें क्या करना है। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ है। लेकिन आप किस्मत वाले मामले में एक चीज़ को सावधानी समझ लें या वार्निंग समझ लें, मर्जी आपकी जो भी है। किस्मत को अपने फेवर में बनाए रखने के लिए एक योजना का होना बहुत ज़रूरी है। बिना योजना के आपकी किस्मत आपको सपोर्ट कितना भी कर दे, आप पहुंचोगे कहीं नहीं, रह जाओगे। ऐसे बहुत सारे लोग हमें अपने जीवन में मिलते हैं जो बताते हैं, आप भी सुने होंगे कि भाई मैंने किसी को हाथ दिखाया, वो कहते हैं अरे वाह बहुत बढ़िया, भाग्य रेखा बहुत गजब की। किसी को कुंडली दिखाई, वो कहते हैं महाभाग्य योग है। मिलते हैं ऐसे लोग, मुझे भी मिलते हैं। और उस पर्सन की लाइफ को देखिए तो वो सीधे नीचे जा रही होती है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये होता है कि वो गलत ट्रैक पर पर्सन है। अगर हम गलत दिशा में काम कर रहे हैं, किस्मत का काम है हमें सपोर्ट करना, आगे पहुंचाना कि चल आगे, ये है किस्मत का काम। आप सही दिशा में हैं, चल आगे, निकल गए। आप गलत दिशा में हैं, चल आगे, गिरे गड्ढे में। ये अब किस्मत इसमें कुछ नहीं कर रही है, आपकी गलती कि आप सही दिशा में नहीं थे। तो इसको करना है तो सही दिशा में होने का मतलब एक प्लान करिए, प्लान पर काम करिए और उस काम में सक्सेसफुल अपने आप को होते हुए देखिए। आज की ओरेकल डेक लेते हैं, ओरेकल योगिक पाथ, और देखते हैं कि ओरेकल डेक एडिशनल इन्फॉर्मेशन पाइल नंबर 2 सिंह राशि आपके लिए क्या देते हैं। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर धर्म, सेकंड पोजीशन पर आपके लिए देवी सरस्वती, कार्ड नंबर 3 आपके लिए है पित्त, फोर्थ नंबर पर आपके लिए है कफ, और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर है वो है तमस। अब ये आपको समझाना चाहते हैं और ओरेकल योगिक पाथ के जो कार्ड्स हैं यानी ओरेकल डेक, और वो समझाना ये चाहते हैं कि इस 2025 में आपको क्या करना और क्या नहीं करना है। टू डूज एंड डोंट्स, डूज एंड डोंट्स क्या हैं वो समझा रहे हैं। सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास करना है और अपने धर्म का पालन करना है। धर्म
धारयेत इति धर्म है, जो धारण किया जाए वो धर्म है। वो जो धर्म की परिभाषा लोग समझते हैं ना, हिंदुइज्म फलाना ढिमका, ये सब नहीं धर्म है, ठीक है। इसीलिए कई बार कई वक्ता, कई स्पिरिचुअल गुरुज कहते धर्म तो सनातन ही है दुनिया में। क्यों? क्योंकि सनातन जो धर्म है वो धारण करने वाली चीज है। और धारण भी किस पर करना है? दूसरे पर नहीं धारण कराना है। बहुत सारे ऐसे रिलीजन है ना, वो हार्वेस्टिंग कराते हैं सोल की। आपको नहीं पता तो जानिए, सोल हार्वेस्टिंग उनके धर्म रिलीजन का एक वर्ड है। सोल हार्वेस्टिंग मतलब आत्मा की फसलों की कटाई वो कन्वर्ट करना चाहते हैं ताकि सारे उनके हो जाए। ऐसे एक और रिलीजन है, वो कहता है कि सारी दुनिया अगर कन्वर्ट नहीं हो जाएगी तब तक रुकेगा नहीं कारवां। और उनके खुद में 72 सेक्ट्स हैं, खुद के बीच अंदर 72 फिरके कह लीजिए, सेक्ट्स कह लीजिए, मत संप्रदाय कह लीजिए, वो आपस में लड़ते रहते हैं। पा जाए तो एक दूसरे का गला काट के खून पी जाए, सचमुच पी जाए, ऐसा भी होता है। तो लेकिन जो सनातन है वो ये नहीं कहता कि आपको किसी और को सनातन धर्म में लाना है। नहीं, ये नहीं कहता, कभी नहीं कहता, किसी भी पुस्तक में नहीं है, ना कोई ऐसा आदेश दिया है। सनातन कहता है कि आप स्वयं को अपने धर्म के प्रति स्थिर करें, यही आपका धर्म है। अपना धर्म मतलब अगर आप गृहस्थ हैं तो घर को चलाना आपका धर्म है। अगर आप एक आर्मी में सोल्जर हैं तो फिर देश की रक्षा आपका धर्म है, ठीक है। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सेवा करता है, सेवक हैं, कहीं पर नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, तो सेवा करना आपका धर्म है। तो धर्म वो हो गया। जैसे गृहिणी का क्या धर्म है? परिवार के लिए अन्न का भरण पोषण करे। और गृहस्थ जो पुरुष है उसका क्या कर्तव्य है कि वह परिवार के लिए अन्न पोषण की व्यवस्था करे। अन्न पोषण मतलब कपड़े लत्ते सब चीज़ों की व्यवस्था करे। तो धर्म कहता है कि आप अपने धर्म का यदि इस साल पालन कर लेते हैं, बस इतना ही करना है। दैट मीन्स कि आपने एक टारगेट बना लिया, एक योजना बना ली, या आपकी पहले से योजनाएं हैं, उसी पर इस साल भी काम करना है। तो मोटा मोटा एक हम कहें रफ प्लान आपके सामने है। अब धर्म का कार्ड कहता है कि आपका धर्म क्या है? अपने रफ प्लान या अपने फुल प्रूफ प्लान या अपने ब्लूप्रिंट प्लान के ऊपर काम करना। एक इसमें आपकी फैमिली भी आ रही है, जिसमें आप अपनी फैमिली को प्यार दे रहे हैं, केयर दे रहे हैं। इसमें आपका प्रोफेशन भी आ रहा है, आपकी सोशल ड्यूटीज़ भी आ रही हैं, और आपकी मौज मस्ती का समय भी आ रहा है, मनोरंजन भी आ रहा है इसमें, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा। तो धर्म कहता है कि अपने धर्म का पालन करते चले जाओ। और देवी कहती हैं कि जब अपने धर्म का पालन करो तो फिर अपने धर्म के पालन के दौरान अपनी गलतियों से सीखते चलो, या इस चीज़ को समझो कि जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी किया जा रहा है, वो ईश्वर की इच्छा और मर्जी से किया जा रहा है। अपनी मर्जी मत मानो। सफलता मिल रही है, ईश्वर को समर्पित करो, उनके चरणों में डाल दो। असफलता मिल रही, उसे भी ईश्वर के चरणों में डालो। हे ईश्वर, आपने इस कार्य में मेरा असफल होना तय किया था, मुझे स्वीकार है। हे ईश्वर, इस कार्य में आपने सफलता तय की थी, मुझे स्वीकार है। स्वीकारोक्ति में आ जाइए। अगर स्वीकारोक्ति में आते हैं तो एंजाइटी नहीं बनेगी, माइंड डिप्रेस या डिस्टर्ब नहीं होगा। और अगर स्वीकारोक्ति नहीं करते हैं तो बीच में थोड़ा जो जूझना होगा, सिचुएशन को अपने पक्ष में मोड़ना होगा, अपने कर्मों में जो प्रबलता लानी होगी, जो तीखापन अपने कर्म में लाना होगा, जिसके कारण आपके कर्म सही दिशा में चलकर सही रिजल्ट लेकर आए, वो आपकी एंजाइटी बना देंगे और आपके मन में निगेटिविटी आ जाएगी। इस निगेटिविटी से स्वयं को बचाना है। अगर आप स्वयं को इस निगेटिविटी से नहीं बचाते तो गड़बड़ हो जाएगी। इसमें ये आ रहा है। और ओरेकल डेक कहती है कि आप स्वयं को न सिर्फ निगेटिविटी से बचाएं, बल्कि अपने ऊपर बिलीव करें, ट्रस्ट करें, और इस बात को जानें कि आपके लिए किसी भी प्रकार के अंधकारमय स्थिति को नहीं डाला गया है, बल्कि जो भी सिचुएशन है वो आपके फेवर में है। आपकी अपनी गलती से भले सिचुएशन आपको सपोर्ट ना करे, लेकिन सिचुएशन आपके फेवर और आपके सपोर्ट में ही रखी गई है। साथ ही साथ में ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। इस वजह से आप जानबूझकर अगर गलतियां करते हैं तो फिर ईश्वर की दृष्टि और उनके कोप यानी गुस्से का शिकार भी होना पड़ेगा। इसलिए शांत रहें, अपने लक्ष्य, अपने टारगेट पर बने रहें। ये साल आपके लिए बहुत ज़्यादा भाग्यकारी और फ्रूटफुल रहने वाला है। बहुत कुछ अचीव हो जाएगा इस साल। पाइल नंबर 2 सिंह राशि। लेकिन जो अचीव हो जाएगा उसे अचीव करेंगे तो हो जाएगा, नहीं करिएगा तब तो फिर गया।
कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म के बिना चलेगा नहीं, इसको समझिए। और अगर आप कर्म करते हैं तो न सिर्फ अचीव होगा बल्कि साल के अंत में आपको ईश्वर के द्वारा पुरस्कृत भी किया जाएगा, और वह पुरस्कार आपके जीवन में एक ऐसे नए बदलाव को लाएगा जो आपके पूरे जीवन को देखने के नज़रिए को भी बदलेगा। आपके पॉइंट ऑफ व्यू में चेंजेस आएंगे, आपके जीवन में चेंजेस आएंगे, और अगला साल 2026 आपके लिए और बेटर जाएगा। हालांकि ये ईयर आपके लिए मच 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 बेटर पहले से ही है। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।